बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एनालिटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ एरर। एरर के बारे में हम पढ़ेंगे कि एरर क्या होते हैं, ठीक है। एरर की टाइप्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। एरर इन सिंपली हम कह सकते हैं कि मिस्टेक, कि अगर हम एक केमिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या क्या मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है एरर की। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू, नॉन, स्टैंडर्ड। ये तीनों एक ही नाम है, एक ही तरह से हम इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं तीनों को, कि ट्रू वैल्यू, नॉन वैल्यू यानी कि जिसके बारे में पता हो, या स्टैंडर्ड वैल्यूज एंड मेजर्ड आर ऑब्जर्व्ड वैल्यू, कि इनमें क्या फर्क है। इसको मैं सिंपली आपको बता देता हूँ कि एरर जो है बेसिकली डिफरेंस है ट्रू वैल्यूज माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। अब ट्रू वैल्यूज किसे कहते हैं और ऑब्जर्व्ड वैल्यूज किसे कहते हैं। ट्रू वैल्यूज से मुराद ये होता है कि वो वैल्यूज जिसका हमें पहले पता होता है कि हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो क्या आ सकती है। फॉर एग्जांपल अगर एक्सपेक्टेड वैल्यूज आ जाती है 15 ppm आ सकती है, ठीक है, तो इसका हमें ऑलरेडी पता होता है नॉन वैल्यू। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके हटते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, फिर उसके नतीजे में जो वैल्यूज जो सामने आती है उसको हम ऑब्जर्व्ड वैल्यूज कहते हैं, ठीक है। तो इनके दोनों के दरमियान में कि ट्रू वैल्यूज माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, इनका जो फर्क होता है उसको हम एरर कहते हैं। अगर दोनों में कोई फर्क ना आए तो हम कहते हैं कि हमारा कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब बात है कि स्टैंडर्ड वैल्यूज से क्या मुराद है। तो ये वो वैल्यूज होती हैं जो कि कोई एक्सपर्ट या ऑथोराइज्ड एजेंसी जो है किसी एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो उसको स्टैंडर्ड वैल्यूज कहते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में हमारे पास इंस्टीट्यूट है PCSIR के नाम से, ठीक है। PCSIR जो है उसकी पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ मेजर सिटीज़ के अंदर रिसर्च सेंटर मौजूद हैं। तो वो भी लैब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सैंपल्स आते हैं उनके पास, एनालिसिस करते हैं। तो उनकी तरफ से भी जो वैल्यूज डिफाइन होती हैं उनको स्टैंडर्ड वैल्यूज कंसिडर किया जा सकता है, जो कि ऑथोराइज्ड लैब है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो ऑथोराइज कोई एक्सपर्ट ऑथोराइज्ड एजेंसी हो सकती है। तो पीसीएसआईआर किसके स्टैंड फॉर है, यहाँ पर मैं मेंशन किया हुआ है, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि एरर का फार्मूला क्या होता है। बेसिकली यही फार्मूला ऑफ एरर जो कि अभी मैंने आपको बताया, ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है। ट्रू आर स्टैंडर्ड भी हम इसको प्रोनाउंस साथ में कर सकते हैं, ट्रू आर स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ये किसके बराबर होगा, फार्मूला ऑफ एरर के। एरर क्या फार्मूला होता है। उसके बाद अगर एरर हुकूक पजीर हो रहा है, उसकी हम परसेंटेज फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कितने परसेंट एरर है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए ये यहाँ पर सेकंड वन पे फार्मूला मौजूद है कि ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट के नतीजे में हमें हासिल हुई है, डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। फिर इसकी एक एग्जांपल कोट कर देता हूं कि अगर सपोज दैट हमारे पास एक टैबलेट है मेट्रोनिडाजोल जो कि एंटी बायोटिक है, तो उसकी अगर हम परसेंटेज प्योरिटी कह लें या एक्टिव इंग्रेडिएंट जो उनके अंदर मौजूद होते हैं जो भी टैबलेट के अंदर, तो वो उसकी जो मिकदार है, जो रेंज है, वो कितनी है, 500 मिलीग्राम है, ठीक है। तो 500 मिलीग्राम जो है वो ट्रू वैल्यू है। जब लेबोरेटरी में या इंडस्ट्री के अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इस टैबलेट को प्रिपेयर किया जाता है और लेबोरेटरी में वो एनालिसिस के लिए आते हैं, चेक होने के लिए आते हैं, तो उस वक्त जब एक्सपेरिमेंटली इसको चेक किया जाता है कि इसके अंदर कितने मिलीग्राम जो है मेट्रोनिडाजोल मौजूद है, तो वो वैल्यू अगर हमें ऑब्टेन होती है 458 मिलीग्राम, ठीक है। तो इसे अब हम एरर फाइंड आउट करने के लिए किस तरह से इस्तेमाल करेंगे इन दोनों फार्मूलाज के मुताबिक। तो ये एरर को बेसिकली एब्सोल्यूट एरर भी कह सकते हैं। एब्सोल्यूट एरर बराबर है, कौन सा एरर है, ये 500 मिलीग्राम कौन सी वैल्यू थी, ये ट्रू वैल्यू थी, ठीक है, माइनस 450 मिलीग्राम ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू थी। इन दोनों का जब हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो 50 मिलीग्राम ऑब्टेन हो जाएगा। अब हमने मालूम करनी है परसेंटेज। अब इस सेकंड वन फार्मूला को यहाँ पर इसको हम इधर अप्लाई करेंगे, तो ऑब्जर्व इसमें ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। परसेंटेज एरर पे कितना बनेगा इसका
10% बनेगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं एक्यूरेसी की तरफ, एक्यूरेसी और प्रिसीजन के हवाले से। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको थोड़ा सा ब्रीफ किया था, देखा था कि क्या होता है एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है। तो अब इसको विद एग्जांपल जो है हम इसको देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इट इज द क्लोजनेस ऑफ रिजल्ट ऑफ द ट्रू वैल्यू, कि जो ट्रू वैल्यू के करीब करीब अगर जो रिजल्ट्स आएंगे हमारे एक्सपेरिमेंट के, उसको हम एक्यूरेसी कहते हैं। और जो ट्रू वैल्यू के करीब करीब रिजल्ट नहीं आते उसको हम प्रिसीजन कहते हैं। अच्छा, एक्यूरेसी के हवाले से कहते हैं कि इसको हम सिंगल टाइम की किसी चीज को वैल्यू को मेजर करते हैं, वैल्यू को मेजर करने के बाद जो रिजल्ट्स हमें ऑब्टेन होंगे तो उसको भी सिंगल वैल्यू को भी हम कंसीडर कर सकते हैं, या फिर हम क्या करते हैं एक से ज्यादा वैल्यूज ले सकते हैं और उनकी एवरेज फाउंड आउट करके, जिसको मीन वैल्यूज भी कहते हैं, मीन फाइंड आउट करके भी हम जो है एक्यूरेसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली क्या है, इज द क्लोजनेस ऑफ अ रिजल्ट टू द ट्रू वैल्यू, के ट्रू वैल्यू के करीब करीब होगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, फर्दर आपको क्लियर होगा इंशाल्लाह। आगे है प्रिसीजन। प्रिसीजन से क्या मुराद है, इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन रेप्लिकेट मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी। कि हमारे पास एक सैंपल है, उसका हम एक बार एक्सपेरिमेंट करते हैं या 2 बार करते हैं, 3 बार, जितनी भी बार करें, लेकिन सैंपल के हमारे पास वही मिकदार हो और उसके नतीजे में जो हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज जो आती हैं, तो जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज आती हैं और जो एक्यूरेट वैल्यू मौजूद होती है, उन दोनों के दरमियान में एक डिफरेंस होता है ज्यादा, नॉर्मल से ज्यादा। अगर डिफरेंस नहीं होगा तो उसको हम एक्यूरेट वैल्यू कहते हैं, अगर डिफरेंस आ जाएगा तो उसको हम प्रिसीजन का नाम दे देंगे। ठीक है, एक्यूरेसी नहीं कहेंगे, प्रिसीजन कहेंगे। इसकी एग्जांपल जो है यहाँ पर मैंने कोट की हुई है, ये देखें आप, 3 सर्कल बना रखे हैं। ठीक है, तो 3 सर्कल है, सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल है, फिर उससे बड़ा सर्कल है और ये। ठीक है, तो ये इसी तरह से यहाँ पर और यहाँ पर, और इनमें आपने देखा मैंने पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं। इसमें स्मॉलेस्ट सर्कल में पॉइंट आ रहा है, इधर थर्ड वन में आ रहा है, इधर जो है ऑलमोस्ट रैंडम है। बेसिक मेन टारगेट को हमने देखना है कि मेन टारगेट है कहाँ, यानी कि अगर एक कॉमनली सिंपल सी एग्जांपल अगर मैं कोट करूँ कि जैसे फायर करते हैं गन से, तो एक टारगेट होता है कि भाई फलां पॉइंट पर हमारा जो है वो बुलेट जो है वो स्ट्राइक करनी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर जो बुलेट का स्ट्राइकिंग पॉइंट है वो सेंट्रल पॉइंट है, छोटा सर्कल है, ये स्मॉल सर्कल है। अब इसमें देख रहे हैं कि सारे के सारे डॉट्स जो हैं वो स्मॉल सर्कल में आ रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि हमारा टारगेट भी यही था और जो बुलेट्स आकर स्ट्राइक की है वो की भी टारगेट के अंदर ही है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर दोनों क्वालिटीज हैं, यानी कि गुड प्रिसीजन भी है इसके अंदर और एक्यूरेसी भी मौजूद है। ठीक है, अगर ये अपने नॉर्मल टारगेट से जो सेंट्रल पॉइंट में जो टारगेट था, अगर इससे थोड़ा साइड पर होकर के कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर बार बार आके ये स्ट्राइक करते हैं, यानी कि जो वैल्यूज आनी चाहिए अगर वो एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द बार बार आएंगी तो उसको हम प्रिसीजन देंगे। लेकिन फिर हमें देखना ये जरूरी है कि ये ट्रू वैल्यू के करीब आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, अगर ट्रू वैल्यू के करीब आ रही है तो इसको हम कहेंगे गुड प्रिसीजन है और साथ में गुड एक्यूरेसी भी। लेकिन अगर ये करीब करीब नहीं आ रहे दोनों वैल्यूज, तो हम इसको फिर देखेंगे कि प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। इसकी एग्जांपल आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखें कि टारगेट बार बार एक प्रॉपर पॉइंट पर नहीं लग रहा, लेकिन जब भी आकर लग रहा है टारगेट जहां पर भी आ रहा है तो उसका जो टारगेट है वो क्या है, एक ही जगह पर आ रहा है। ठीक है, जब आकर स्ट्राइक करता है स्ट्राइकिंग पॉइंट एक ही जगह पर है, लेकिन प्रॉपर टारगेट तो इसका था सेंटर में अप्लाई नहीं हो रहा। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये प्रिसीजन तो है, गुड प्रिसीजन तो है, बट इसके अंदर एक्यूरेसी मौजूद नहीं है। इसी तरह ये वाला जो है लास्ट वन है कि पुअर, इसमें देख रहे हैं रैंडम में बहुत ज्यादा, तो इसको हम क्या कहेंगे, पुअर प्रिसीजन है और पुअर एक्यूरेसी, यानी कि इसमें ना तो प्रिसाइज है और ना ही एक्यूरेसी की तरफ है। ठीक है बच्चों, अब हम इन चीजों को हमने देख लिया, तीनों एग्जांपल्स को, कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है। अगर जो टारगेट है यानी कि ट्रू वैल्यू के करीब करीब वैल्यूज आएंगी तो उसको हम क्या कहेंगे, वो प्रिसाइज भी है और प्रिसाइज होने के साथ साथ एक्यूरेट भी है। लेकिन अगर टारगेट से यानी कि ट्रू वैल्यू से बहुत ज्यादा गैप पर वैल्यूज आ रही हैं और जो गैप पर वैल्यूज आ रही हैं वो वहां पर मुस्तकिल आ रही है, बार बार आ रही है वैल्यूज एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने में। जैसे 15 हमारे सपोज दैट 15 ppm एक्यूरेट वैल्यू है, अगर 14.99 आए या 15.1
आए तो इसको तो हम कह देंगे एक्यूरेट वैल्यू। अगर आ रहा हो 10 ppm या 20 ppm और बार बार हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक दफा 10.1 आ रहा है, 10.9 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो ये वाली जो वैल्यूज आएंगी जो कि 15 से बहुत ज्यादा गैप पर है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एरर पर, कि एरर की टाइप्स क्या होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर। एरर के बेसिकली कितने टाइप्स हैं? टू टाइप्स हैं। एक होता है डिटरमिनेट एरर और दूसरा इनडिटरमिनेट एरर। डिटरमिनेट एरर इसके नाम से भी जैसे जाहिर है कि कुछ एरर ऐसे होते हैं जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं और उनके अंदर जो है करेक्शन भी कर सकते हैं, और हमारी जो मिस्टेक हो रही होती है, जो एरर आ रहा होता है, उसको दुरुस्त भी कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन हम जो डिस्कस कर रहे हैं डिटरमिनेट एरर को कर रहे हैं। डिटरमिनेट एरर का दूसरा नाम है सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर का मतलब है कि हम इसको ठीक कर सकते हैं, हमारे जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन लेके कि कहाँ से हमारे से मिस्टेक हो रही है, इनको हम आसानी एक्सपर्टीज के साथ रिपीट करके हम अपने एक्सपेरिमेंट को तो अब एरर को दुरुस्त किया जा सकता है। अब हम देखते हैं डिटरमिनेट एरर। दीज एरर्स आर डिटरमाइनेबल यूजुअली वन साइडेड। आमतौर पर ये वन साइडेड होते हैं, यानी कि एनालिस्ट की तरफ से मोस्टली वो पजीर हो रहे होते हैं, ज्यादातर मोस्टली, एंड बाय प्रॉपर प्लानिंग कैन बी अवॉइडेड करेक्टेड। इसको अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करें तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको बचा जा सकता है और इसको दुरुस्त भी किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर फर्स्ट वन है ये, तो बेसिकली पर्सनल एरर। अब ये जो हम एरर्स को डिस्कस करेंगे, ये हमारा एक टॉपिक ये कवर हो रहा है कि टाइप्स ऑफ एरर में। सेकंड वन हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें भी ये वाला लेक्चर हेल्पफुल रहेगा, किसके हवाले से, कि सोर्सेज ऑफ एरर, के एरर के सोर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो पर्सनल एरर, पर्सनल एरर से क्या मुराद है? इट इज टोटली काज्ड ड्यू टू द पर्सनल मिस्टेक और नेग्लिजेंसी, केयरलेसनेस, कि हम जाती तौर पे जो भी एनालिस्ट होता है उसकी पर्सनली मिस्टेक की वजह से, नेग्लिजेंसी की वजह से जो एरर को पजीर होते हैं उसको पर्सनल एरर कहते हैं। मिसाल के तौर पर प्रॉपर केयर नहीं करता एक्सपेरिमेंट करने के दौरान, मटेरियल को हैंडलिंग करते हुए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कर रहे हैं, टाइट्रेशन अगर कर रहा है सपोज दैट, तो उसमें भी प्रॉपर केयरिंग नहीं है। तो और कैलकुलेशन है, यानी कि जो रिजल्ट्स, जो वैल्यूज ऑब्टेन होती हैं, उन वैल्यूज के ऑब्टेन होने के बाद उनकी कैलकुलेशन, यानी कि उनके फार्मूलाज की एप्लीकेशन के अंदर वो प्रॉपर फार्मूला अप्लाई नहीं कर रहा, जिसके नतीजे में फिर क्या होता है, एरर वो पजीर होता है। चूंकि ये खुद ही अपनी नेग्लिजेंसी या अनएक्सपर्टीज की वजह से होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते होते हैं, पर्सनल एरर कहलाता है। ठीक है, सेकंड वन आ जाता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। ड्यू टू डिफेक्ट इन द इंस्ट्रूमेंट और नॉन कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड। अगर हम कोई फाल्टी इंस्ट्रूमेंट अगर यूज करते हैं और या नॉन कैलिब्रेटेड होता है, नॉन कैलिब्रेटेड का मतलब होता है, हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम जो है उस इंस्ट्रूमेंट की असेसमेंट नहीं करते कि आया कि ये प्रॉपर फंक्शनल है या नहीं है, तो उसको नॉन कैलिब्रेटेड कहते हैं। तो इसकी वजह से भी क्या हो जाती है, एरर को पजीर होते हैं। ये चूंकि इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाता है। तो इसको अगर हमें रिमूव करना हो तो कैसे करेंगे, हमें चाहिए कि गुड क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें, और सेकंड वन पे कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल किया जाए। बाय यूजिंग गुड क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स और कैलिब्रेटेड ग्लासवेयर, दिस एरर कैन बी रिड्यूस्ड और एलिमिनेटेड। फॉर एग्जांपल पिपेट है जो कि ग्लासवेयर के अंदर आती है, 10 ml की हम लेते हैं। एक्यूरेट वॉल्यूम इसका कितना होना चाहिए, 10 ml। जबकि हम एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो उसके नतीजे में जो वॉल्यूम आ रहा होता है, वो अगर सपोज दैट कि वो वॉल्यूम आ जाता है 9.8 ml, जबकि होना कितना चाहिए, 10 ml होना चाहिए, तो उसके नतीजे में जो एरर आ रहा है वो 0.2 ml का आ रहा है। तो ये जो एरर है कैलिब्रेशन ना होने की वजह से हमें पता नहीं चलता, जिसकी वजह से मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज करने चाहिए ग्लासवेयर। देन थर्ड वन पर आ जाता है रिएजेंट एरर। अब रिएजेंट एरर से क्या मुराद है, रिएजेंट से मुराद ये है कि हम लेबोरेटरी में कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसके लिए डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएजेंट्स चाहिए होते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं हम, तो उसमें अगर वो प्रॉपरली प्रिपेयर ना किए जाएं तो भी एरर आने के चांसेस होते हैं।
ठीक है। तो सम टाइम ऐसा भी होता है कि मार्केट से जो रिएजेंट होते हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलते। सपोज दैट कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो 90% हमें प्योर मिलता है मार्केट से। तो जब हम उसको प्रैक्टिकल परफॉर्म करने लगते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने लगते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है जैसे, तो हम उसके मुताबिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के मुताबिक 1 नॉर्मल अगर हम बनाना चाह रहे हैं तो वेट ले लेंगे। वेट लेने के बाद हम जब 1 लीटर फ्लास्क के अंदर उसको डिजोल्व करेंगे, डिजोल्व करने के नतीजे में अब हम ये कंसीडर करें कि हमने 1 नॉर्मल सोल्यूशन बनाया है, जबकि उसकी प्योरिटी कितनी है 90%। तो वो 1 नॉर्मल ना हुआ, वो 0.9 नॉर्मल सोल्यूशन कहलाएगा। अब ये रिएजेंट की प्योरिटी में फर्क आ गया, ठीक है, रिएजेंट्स की वजह से भी। अब देख लेते हैं, इट इज डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी of reagent. Some reagents may be supplied in the impure form. For example, sodium hydroxide और potassium hydroxide 90% प्योरिटी है इसके अंदर। अगर हमने 1 नॉर्मल सोल्यूशन बनाना है सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, तो वो 1 नॉर्मल एक्चुअली नहीं होगा, क्योंकि अगर 100% प्योरिटी होती देन 1 नॉर्मल बनता। अब ये चूंकि 90% प्योरिटी, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि 0.9 नॉर्मल सोल्यूशन बना है। जबकि अगर क्योंकि एक्सपेरिमेंटली जो परसेंटेज प्योरिटी होती है उसके लेवल पर डिफाइन होती है कि इतने परसेंट ये प्योरिटी है, और जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो 37% प्योर होता है लेबोरेटरी, जब भी हमें रिएजेंट के तौर पर अवेलेबल होगा। अगर हम उसे लेबोरेटरी ग्रेड का ऑब्टेन करते हैं तो 37% परसेंटेज प्योरिटी होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड की 98% होती है यूजुअली। अगर इससे डाउन होगी प्योरिटी, जो कि लेबल की गई लेबलिंग में कुछ डिफर कर रही है किससे, कि जो एक्चुअल है उसकी, तो जाहिर डेफिनेटली फिर क्या हो जाएगा, जाहिर है कि फर्क आएगा कि रिएजेंट की प्योरिटी में फर्क है। जब रिएजेंट की प्योरिटी में फर्क आएगा तो जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने लगेंगे तो उसके नतीजे में हमारे रिजल्ट जो है वो प्रॉपर ऑब्टेन हमें नहीं होंगे लेबोरेटरी के अंदर, जिसकी वजह से जो है एरर वो को पजीर होगा, और इसको हम रिएजेंट एरर के नाम से जानते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब है नेक्स्ट फोर्थ वन डिटर्मिनेट एरर में। फोर्थ वन आता है एडिटिव और कांस्टेंट एरर। अब एडिटिव और कांस्टेंट एरर से मुराद ये है कि जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो सेम टाइप ऑफ एरर वो जीरो हो रहा हो, और जो सेम टाइप ऑफ एरर है और वो मुस्तकिल तौर पर हो रहा हो। तो किस तरह से, फॉर एग्जांपल अगर हम टाइट्रेशन की बात करते हैं, सम टाइम एरर विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द एनालिसिस irrespective of amount values of sample, amount और वैल्यूज ऑफ सैंपल। कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तमाम पूरे एनालिसिस के दौरान, और वो जो डिफरेंस है या कोई एडिशनल वैल्यूज आ रही हैं वो बार बार आती रहे, तो उसको हम कहते होते हैं एडिटिव एरर। मिसाल के तौर पर अगर हम टाइट्रेशन कर रहे हैं, टाइट्रेशन में 10 ml वॉल्यूम यूज होना चाहिए, और वॉल्यूम कितना यूज होता है 10.1 ml, ठीक है, ये एडिशन हो रही है, ठीक है। तो 10.1 ml हो रहा है, तो ये जो अब डिफरेंस कितना आ रहा है 0.1 ml का, ठीक है। एंड पॉइंट आना कितने पर चाहिए, एंड पॉइंट का मतलब है रिएक्शन कंप्लीशन कितने पर होना चाहिए 10 ml पर होना चाहिए, जबकि वो रिएक्शन कितने पर कंप्लीट हो रहा है 10.1 ml पर। तो इसके अंदर एक्सेस या एक्स्ट्रा वॉल्यूम अगर यूज हो रहा है 0.1 ml, अगर 9.9 ml होगा तो हम क्या कहेंगे 0.1 ml कम यूज हुआ है, ठीक है। तो ये एरर जो है मुस्तकिल तौर पर आता है, तो इसको हम कह देते होते हैं कांस्टेंट एरर, ठीक है, कांस्टेंट एरर। उसके बाद है एरर इन फिफ्थ वन पर आ जाए प्रोपोर्शनल एरर, ठीक है। प्रोपोर्शनल एरर में क्या होता है, प्रोपोर्शनल एरर प्रोपोर्शनली इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एब्सोल्यूट। जैसे जैसे एब्सोल्यूट एरर यानी कि एब्सोल्यूट एरर बढ़ता चला जाएगा, हमारे पास ये वाला एरर हो गया, तो जिस जिस तरह से एब्सोल्यूट एरर बढ़ता चला जाएगा, ये एडिटिव एरर, कांस्टेंट एरर, एब्सोल्यूट एरर, ये चीजें एरर यानी कि एरर बढ़ता चला जाएगा, एरर के बढ़ने से क्या रिजल्ट होगा, और ये प्रोपोर्शनली बढ़े, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने टाइट्रेशन की एग्जांपल कोट की कि 10 ml यूज होना चाहिए था, 10.1 ml यूज होता है। अब सपोज दैट कि कोई और हम टाइट्रेशन कर रहे हैं डिफरेंट, तो अगर हमने वॉल्यूम की मिकदार बढ़ा दी है तो 20 ml यूज होना चाहिए था, उसके केस में 20.2 ml यूज हो रहा है, इनके 0.2 ml बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, तो उसमें एरर भी इंक्रीज होता जा रहा है। जब एरर इंक्रीज हो रहा है तो उसके नतीजे में हम क्या कहेंगे कि ये जो एरर होता है प्रोपोर्शनल एरर कहलाता है। यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो रिएजेंट जो टाइट्रेशन पर्पस के लिए यूज हो रहा था
उसमें एरर भी इंक्रीज, पहले 0.1 ml था, देन 0.2 हुआ 20 पर, 20.2 पर चला गया, जब 30 ml हुआ तो 30.3 ml, इसी तरह अगर 40 ml होता तो फिर 40.4 ml, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज होने के साथ साथ जो है एरर भी क्या होता चला जाए, बढ़ता चला जाए, तो उसको हम कहते होते हैं प्रोपोर्शनल एरर। देन है एरर इन मेथड, कि अगर हम कोई लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्मेंस के दौरान हमें ज़रूरी है कि देखना पड़ता है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, कि प्लानिंग करना पड़ती है कि हमने मेथड कौन सा ऑप्ट करना है, किस तरफ जाना है, कौन सी डायरेक्शन में जाना है और किस तरह से हमने फॉलो करना है। ठीक है, अगर वो मेथड प्रॉपर चूज नहीं किया जाता किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, तो फिर अंडरस्टूड है उसके नतीजे में कि जब हम मेथड ही प्रॉपर फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है एक्सपेक्टेड नहीं आएगा, ट्रू वैल्यू के करीब करीब वैल्यूज नहीं आएंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं उनमें रिक्वायर्ड टाइम होता है 4 आवर्स का होता है, कि रिएक्शन का जो दौरानिया है वो 4 घंटे का है। ठीक, और हम उस 4 आवर्स की बजाय हम उसे 3 आवर्स उस पर देते हैं रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए, कंप्लीट होने के लिए, जबकि है कितना 4 आवर्स का, तो फिर हमारी जो प्रोडक्ट होगी वो डिफेक्टिव होगी, जो कि हमें रिक्वायर्ड है या डिमांड है हमारी, वो प्रोडक्ट नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो मेथड जब हम प्रॉपर यूज नहीं करेंगे, प्रोसीजर को हम फॉलो नहीं करेंगे, तो भी एरर वो पॉजिटिव होगा। और ये डिटर्मिनेंट एरर ये सारे, कि हम अगर इन चीज़ों को दुरुस्त कर लें तो इन एरर से हम बाहर आ सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना सकते हैं। एरर इन मेथड है रॉन्ग मेथड सिलेक्शन, अगर हम गलत मेथड सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सिंथेसिस रिएक्शन रिक्वायर्ड, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, रिक्वायर्ड टाइम कितना टाइम है, 3 आवर्स है, और हम उसे कितना टाइम देते हैं, 1 घंटा दे रहे हैं, अगर 4 घंटे तो 3 घंटे दे रहे हैं। ठीक है, देन द प्रोडक्ट विल बी डिफेक्टिव, जो हम चीज बनाना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, वो दुरुस्त नहीं बनेगी, डिफेक्टिव बनेगी। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एरर की दूसरी टाइप में, इनडिटर्मिनेट एरर, नॉन सिस्टमैटिक एरर, और इसको एक्सीडेंटल एरर भी कहते हैं। तो एक ही चीज के दो या जहां पर जरूरत पेश है 3 नाम भी बताए गए, ताकि कि अगर किसी भी नेम से कॉल किया जाए इंडस्ट्रियल लेवल पे या फिर ड्यूरिंग योर एग्जाम्स, तो फिर आपको पता हो कि ये किस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इनडिटर्मिनेट एरर भी कहते हैं, नॉन सिस्टमैटिक एरर है और एक्सीडेंटल एरर है। दीज आर रैंडम एरर्स, ये एरर कौन से होते हैं, रैंडम एरर होते हैं, मे बी नाउन, इनके बारे में हमें पता हो भी सकता है और पता नहीं भी हो सकता। पता भी हो सकता है कि क्या एरर हो रहा है और नहीं भी पता हो सकता है कि क्या एरर हो रहा है। किस तरह से भी हम डिटेल में देखते हैं, एनालिस्ट हैव नो कंट्रोल ओवर दिस टाइप ऑफ एरर, एनालिस्ट का कंट्रोल नहीं होता इन एरर के ऊपर, जिनको वो कंट्रोल नहीं कर सकते, इसी वजह से इनको इंडिटरमिनेट एरर या नॉन सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। दीज आर नॉट वन साइडेड, ये सिर्फ एनालिस्ट की तरफ से नहीं होंगे, बल्कि ये इंस्ट्रूमेंटल भी हो सकते हैं, बोथ साइड से हो सकते हैं, एंड मे नॉट बी eliminated even after using high quality apparatus, अगर हम अच्छे से अच्छा ऑपरेटर्स इस्तेमाल करें, कैलिब्रेटेड ग्लासवेयर इस्तेमाल करें, तो भी इन एरर को हम दूर नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अब हम देखेंगे, और हाईली प्योर रिएजेंट, और अगर रिएजेंट की, जैसे हमने डिस्कस किया था कि रिएजेंट की वजह से भी हमारे रिजल्ट ठीक नहीं आ सकते, अगर रिएजेंट ठीक नहीं है तो, लेकिन ये वाला जो एरर है, अगर हम रिएजेंट भी ठीक इस्तेमाल करें उसके बावजूद जो है ये एरर को दूर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इसी पॉइंट से आप समझ जाएंगे कि अगर हमने कुछ वैल्यूज हैं, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें 4th डिजिट तक, यानी कि कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो 4th डिजिट तक वैल्यूज देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली, तो अगर फर्स्ट वन आ रही है वैल्यू 10.0000, यानी कि पॉइंट के बाद टेट्रा जीरो है। ठीक है, और 4 डेसिमल तक जा रहा है, देन 10.0001, देन 10.0003, अब ये सैंपल हमारा वही है, और बार बार हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इनमें पॉइंट्स में 4th डिजिट पे, यानी कि 4 डेसिमल पे जाकर के क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो इस डिफरेंस को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो कुछ इस तरह के एरर होते हैं, मिस्टेक्स होती हैं, जो कि इन एरर्स की वजह से हम इनको इंडिटरमिनेट एरर कह देते हैं। तो इनके आमतौर पे फिर हम क्या करते हैं कि अगर इस तरह के जो फिगर्स आते होते हैं, इनके हम एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं, तो एवरेज मीन फाइंड आउट करके तो उस पर
इत्तेफाक किया जाता है, जो भी एवरेज के बाद जो वैल्यू आएगी उसी को फाइनल कंसिडर किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के जो लेक्चर था उसको थोड़ा सा हम समराइज कर लेते हैं। हमने बेसिकली डिस्कस किया एनालिटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ एरर। एरर के बारे में हमने डिस्कस किया कि एरर होता क्या है। एरर बेसिकली डिफरेंस है बिटवीन द ट्रू वैल्यूज एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, इन दोनों के दरमियान फर्क जो है इसको हम एरर कहते हैं। एरर को एब्सोल्यूट एरर भी आमतौर पर कहा जाता है। तो मैथमेटिकली हम इस तरह से इसको शो करते हैं फार्मूले की सूरत में कि एरर और एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। ठीक है, फिर हम सेकंड वन फार्मूले पे गए, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में हमने क्या देखा कि अगर हम परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज एरर आएगा। इसी तरह हमने मेट्रोनिडाजोल की एग्जांपल देखी कि अगर वो 500 मिलीग्राम है इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट, तो ये ट्रू वैल्यू है, और लेबोरेटरी में जब हम प्रिपेयर करते हैं वो 450 ग्राम आता है। तो इनके दरमियान हमने किस तरह से फर्क मालूम किया, 500 में से 450 माइनस करके तो 50 मिलीग्राम का एरर आया। इसी की हमने परसेंटेज जो है एरर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, फिर हमने एक्यूरेसी और प्रिसिजन को डिस्कस किया कि एक्यूरेसी से मुराद ये कि जो ट्रू वैल्यू के करीब करीब अगर वैल्यूज आती हैं और पॉइंट वैल्यूज आती हैं उसको हम एक्यूरेसी कंसीडर करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ट्रू वैल्यू के से थोड़ा गैप पर वैल्यूज आती हैं लेकिन आती एक ही पॉइंट पर है तो वो प्रिसाइज होगा लेकिन एक्यूरेट नहीं होगा। हर एक्यूरेसी जो है वो प्रिसाइज है लेकिन हर प्रिसाइज वैल्यू जो है वो एक्यूरेट नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद है टाइप्स ऑफ एरर को हमने डिस्कस किया। बेसिकली टू टाइप्स थे, डिटरमिनेट एरर, इनडिटरमिनेट एरर। डिटरमिनेट एरर को हमने क्या कहा, सिस्टमेटिक एरर भी कहते हैं कि एरर को हम दुरुस्त कर सकते हैं। तो डिटरमिनेट एरर में पर्सनल एरर आ रहा था कि वॉल्यूम या कैलकुलेशन में एरर हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर हो सकता है, और रिएजेंट की वजह से एरर हो सकता है, कांस्टेंट एरर हो सकता है, प्रोपोर्शनल एरर हो सकता है। इनके अगर कांस्टेंट एरर या एब्सोल्यूट एरर बढ़ता चला जाए तो अगर वो सेम तरह का आ रहा है तो कांस्टेंट होगा, अगर वो बढ़ता चला जाता है वॉल्यूम इंक्रीज होने के साथ साथ, वैल्यू इंक्रीज होने के साथ साथ, तो इसको हम क्या कहते होते हैं, प्रोपोर्शनल एरर कहलाता है। फिर एरर इन मेथड, हमने के मेथड की सिलेक्शन जो है वो इंतहाई जरूरी है कि मेथड हमने सही सिलेक्ट करना है। फिर इंडिटरमिनेट और नॉन सिस्टमेटिक और एक्सीडेंटल एरर को हमने डिस्कस किया। तो इसको हम जो है ठीक नहीं कर सकते क्योंकि अगर कुछ ऐसी बीच में इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज आती हैं 4 डेसिमल तक चली जाती हैं, माइनर माइनस वेरी माइनर जो है डिफरेंस आ रहा होता है, तो इंस्ट्रूमेंटली भी उसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से इनको क्या कहते हैं, इनडिटरमिनेट एरर कहते हैं। इनके बारे में हमें पता भी हो सकता है और नहीं भी पता हो सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी क्वेश्चन हो आपका आज के लेक्चर में तो आप टू बी फ्रैंकली पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।